तो गैस आपको क्या लगता है मेन कारण क्या हो सकता है? ससुराल में प्रताड़नाएं हो रही हैं मेरे ऊपर, तब मैंने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त सनी। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज है तारीख 9, बज रहे हैं शाम के 7 या 7:30 और डीनो ने फरमाइश की है कि आलू पराठा ही डिनर में खाऊंगा। तो वो बने नवाब देख रहे हैं टीवी और हम लगा रहे हैं डो। तो गैस जब तक मैंने डो लगाया तब तक यहाँ आलू भी बॉईल हो चुके थे, तो सोचा छील लेते हैं और इसको मैश करके रेडी कर लेती हूँ। बिकॉज़ हस्बैंड तो लेट आएंगे लेकिन बेटू को लगी थी भूख, तो इन्हें तो खिला देंगे पहले ही, क्योंकि लगभग 8 सवा 8 तो बज चुके हैं और पतिदेव तो काफ़ी लेट आते हैं, उन्हें खिलाएंगे बाद में। तो गैस मेरी मौसी का दिया हुआ मसाला है ये, नमक मिर्च मसाला। इसमें ना और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब तुम ये डाल दो। पर गाइस हरी मिर्च तो थी घर में लेकिन धनिया नहीं था हरा, पर मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि एटलीस्ट हस्बैंड के लिए थोड़ा हरा धनिया डालूंगी इसमें, तो मैंने उनसे मंगवाया है, वो लेके आएंगे, वो मैं डालूंगी बाद में। फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही मैश करके बनाए दे रही हूँ पराठा, बिकॉज़ डीनो को तो ऐसे ही पसंद है। तो बनाते हैं उनके लिए जल्दी से। नीचे बैठ खाओ डीनो, ऊपर गिराओगे। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, बैठो, खा लो। खा नहीं रहा है, वहाँ टीवी में देखे जा रहा है। डीन खाना बाबू शुरू भी नहीं किया है अभी आपने, फुक्का करके खाओ ना बाबू। चटनी और ले लेना, बहुत अच्छी लगती है पराठा। और ब्रेकफास्ट में कल क्या ले जाओगे? ए डीन सुबह क्या ले जाओगे? यही ले जाओगे? चटनी साथ में ले जाओगे कि सॉस ले जानी है? चटनी ठीक है, चटनी से खा लेना। गाइस ये देखिए पूरी कबर्ड खाली पड़ी है क्योंकि ऑर्गेनाइज की ही नहीं है मैंने। बस इनकी शर्ट्स वगैरह यहाँ ला के रखी हुई हैं एक दो, सो दैट इनको पहनने में दिक्कत ना हो। फिर ये पहनने के धुलने के लिए डाल देते हैं, दूसरी रख देती हूँ। अब ये देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ ऊपर से नीचे तक, ये सब खाली है, इधर भी खाली है। अब मुझे ये सब ऑर्गेनाइज करना है और मैंने अभी तक किया नहीं है। क्या करें, और ही काम निबट नहीं पाते हैं। अब ये कब करें क्या करें, देखो कैसा फैला हुआ है। यहाँ पर भी सब ऐसे ही पड़ा होगा, सब ऐसे ही रखा हुआ है ऊपर तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आपने देख ही लिया होगा मेरे कबर्ड का हाल। यही हाल उस कबर्ड का है जो सामने दिख रही है उधर, ये देखिए। उसका भी यही हाल है, जो सामान रखा हुआ वो ऐसा ही रखा हुआ उल्टा सीधा। वैसा ही बेटे के रूम का भी हाल है, जो सामान पड़ा हुआ वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या करूँ मैं, क्या क्या करूँ। और गैस अभी मैंने कर्टन ऑर्डर किए थे, मतलब कल या परसों, तो वो अभी आए नहीं, आएंगे 2-4 दिन में। तब तक देखिए कैसे बेडशीट्स लगा रखी हैं, देखिए ऐसे ही हॉल में लगा रखी है, सो दैट बाहर के लोग अंदर देख ना पाए। क्योंकि अंदर के लोग तो झांक झांक के बाहर देख लेंगे, पर बाहर के लोग नहीं देख पाएंगे इन बेडशीट्स की वजह से। तो ये इसीलिए लगा के रखी हुई है मैंने। तो ये भी ऑर्गेनाइज करनी है पूरी। ऊपर भी हस्बैंड ने ऐसे ही सामान भर दिया इसके अंदर, वो भी मुझे ना चढ़ चढ़ के मुझे ही करना पड़ेगा। वो तो करने से रहे, वो तो जब आते हैं ना तो इतने थक जाते हैं बुरी तरीके से कि वो फिर कुछ भी नहीं करते, चुपचाप आते हैं, खाते हैं, टहलते हैं, सो जाते हैं। चलिए हम हैं तो करने के लिए, हम करेंगे। थोड़ा टाइम तो लग रहा है बिकॉज खाना पीना साथ में, ये सब फिर साथ में और चीज़ें, इसलिए टाइम लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर ही लेंगे। तो गाइस बज रहे हैं 10:30। मैं बैठ के टीवी देख रही थी, तभी पतिदेव आ गए एकदम से, तो फटाफट से अस्सी किचन में आ गई। तो अब हस्बैंड ही टीवी देख रहे हैं और अस्सी बना रहे हैं उनके लिए आलू पराठा। और थोड़ा धनिया और मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया था, जो हमारी स्टफिंग है उसमें। और गैस मैंने दूसरी गैस पर रख दी है कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल और गैस ऑन कर दिया, सो दैट वो अच्छे से गर्म हो जाए। बीच बीच में पतिदेव से भी पूछ रही हूँ कि तुमने हाथ वगैरह धो लिए हैं, रेडी हो खाने के लिए। इस तरीके से हम कुछ बात भी कर रहे हैं और साथ में कुकिंग भी कर रहे हैं। तो गैस पहला पराठा सीख चुका है, लेके जा रहे हैं पतिदेव के पास। और चटनी तो मैं ऑलरेडी उनके पास रख आई थी पहले ही।
तो बना लेते हैं पराठे, बिकॉज उन्होंने बस 2 पराठे ही खाऊंगा ऐसा ही बोला, क्योंकि मेरे जो पराठों का साइज़ है ना थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है। और मेरी सासू माँ के अगर आप देखेंगे ना बहुत चुन्नू से बनाती हैं। तो गैस एक तरफ देखिए कढ़ाई में गर्म हो रहा था, तो पूरा तवा उठा के ऐसे करके मैं तेल लगा देती हूँ, क्योंकि गर्म है ना, कढ़ाई छेड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे करके अप्लाई कर देती हूँ और बन जाएंगे हमारे पराठे। खिला देते हैं पतिदेव को, बिकॉज उनका एक पराठा ख़त्म हो गया, दूसरा लेके जा रही हूँ। वैसे मुझे वो कहते हैं बना के रख दिया कर मेरे लिए, टेंशन मत लिया कर। मैं कहता हूँ नहीं, ये सब पराठे जो होते हैं ना, मूली के हुए, आलू के हुए, पनीर के हुए, ये सब गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें गर्मा गर्म ही देती हूँ। तो जा रही हूँ उनके पास। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस मैं गाने वगैरह एंजॉय कर रही थी, फिर सोचा कि थोड़ा व्लॉग बना लूँ, बिकॉज मैंने कल नहीं बनाया था। और क्यों नहीं बनाया था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कमरे में चलो पहले मेरे साथ। गाइस देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था कल। मैं साड़ी ज़्यादा लेके भी नहीं आई हूँ, थोड़ी बहुत उस पर रखी हुई है, जो लेके आई हूँ थोड़ी बहुत यहाँ लगा दी है। और ये नई बेडशीट्स हैं जो लगाने के लिए मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी। और चूड़ियाँ तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं इतनी रख के ले आई। थोड़े से कपड़े लाई हूँ, और ये अभी सेट करना रह गया है। और ये नीचे का पूरा खाली पड़ा एक बैग है ये वाला, इसको भी खोलना है अभी। तो ये सब अभी उल्टा सीधा रखा है, ऊपर का थोड़ा सा कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा किया है। यहाँ पे नीचे का थोड़ा सा रह गया है अभी, ये ऊपर का थोड़ा कर दिया है। चलो हो ही जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा यहाँ हस्बैंड का भी किया है। बेटू के भी कपड़े मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, और हस्बैंड के भी ज़्यादा नहीं लाई हूँ। और नीचे तो अभी खाली पड़ा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह होंगे। गाइस आजकल मेरी हेल्थ बिल्कुल सही है, और सब कुछ सही है। मतलब वीकनेस वगैरह मेरी बॉडी में आजकल मेरे को फील नहीं होती ज़्यादा। बस थोड़ी थकान तो लगती है, बिकॉज काम ज़्यादा पड़ता है मेरे ऊपर आजकल। डेली मेरे को कुछ ना कुछ काम होता है, पर आज मेरे पास फ़िलहाल कोई काम नहीं था, बिकॉज मैंने लगभग सारे काम कल तक निपटा दिए थे। और जो थोड़ा बहुत रह गया कबर्ड का, वो मैंने आज किया नहीं, आलस कर दिया थोड़ा, क्योंकि वो हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें कुछ इतना वो नहीं है। मेन थे कपड़े हमारे, बिकॉज कपड़े ना होने की वजह से डेली वही कपड़े सेम सेम पहनने पड़ रहे थे बार बार। तो अब ये है ना, मैंने ट्रॉली सब खाली कर दी है, बैग खाली कर दिए। और गाइज आज मुझे आप लोगों से बात भी करनी है। तो जैसे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई आजकल दे नहीं पा रही हूँ, तो मुझे दरअसल ना थोड़े दिनों से कुछ कमेंट्स मतलब आए थे, ये कि आप फरीदाबाद क्यों शिफ्ट हुए हो, मेन कारण क्या है इसके पीछे। तो गाइज आपको क्या लगता है मेन कारण क्या हो सकता है? ससुराल में प्रताड़नाएं हो रही हैं मेरे ऊपर, तब मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती ना। तो क्या होगा कारण? कारण तो सिंपल सी बात है कि हस्बैंड इधर रहते हैं, और आगरा में मैं 9 महीने अकेले रही उनके बिना, बिकॉज़ बेटू की पढ़ाई चल रही थी। वो 3rd क्लास में था, अब वो 4th में आ गया है, तो मैंने नए स्कूल में उसको डाल दिया है। लेकिन उस समय बीच में हम छोड़ नहीं सकते थे उसको स्कूल, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे रुकना ही है। नहीं तो आगरा भी मैं हस्बैंड के लिए आई थी, हस्बैंड के साथ आई थी। तो अचानक से फिर उनका वो दिल्ली आना पड़ा उन्हें। तो बट बेटे की पढ़ाई थी, तो मैं छोड़ नहीं सकती पढ़ाई। तो मैंने वेट किया कि अब वो 3rd से 4th में आ जाए, उसके बाद फिर मैं भी चली जाऊंगी फरीदाबाद। बिकॉज हस्बैंड का आप लोग को पता ही है कि वो कब पहले आते थे हर एक हफ्ते में, फिर आने लगे हर 12-13 दिन में, फिर बीच में 20-22 दिन बाद, 25 दिन बाद आने लग गए वो। तो इस वजह से ये तो ऐसे तो लाइफ चल नहीं सकती ना। तो कुछ लोग हैं जो ये भी कि सासू माँ अकेले रह गई, अकेले रह गई। तो गैस वो अकेले पहले भी रहती थी, और सही बताऊं तो जो लड्डू गोपाल की शरण में होता है ना, उसको अकेलापन लगता भी नहीं देखा जाए तो। क्योंकि मैंने मम्मी का नेचर देखा है कि अगर उनको भगवान के समर्पण में तुम छोड़ दो ना, तो वो अपने लड्डू गोपाल में बहुत खुश रहती हैं। पहले भी रहती थी और अब भी वही है ना। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो ख़राब लगता है जब इंसान जाता है, ठीक है, लेकिन फिर वो माहौल में ढल जाता है, तो वही है। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचो कि मैं अकेले पूरी ज़िंदगी काट दूँ अपनी, क्योंकि मेरे बेटे को मुझे पढ़ाना है, तो अब मैं आगरा में ही पढ़ाऊँ,
अकेले रह के तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से हस्बैंड को भी कब तक हस्बैंड मेरे वहाँ बाहर कैंटीन वगैरह में खाना खाते रहेंगे, कभी ना कभी तो उन्हें भी घर के फूड की ज़रूरत है ना, तो ऐसे लाइफ चलेगी ही नहीं। तो ये सब तो फिल्मी बातें हैं कि मैं वहाँ रहूँ वो यहाँ रहें, ऐसे कौन सी लाइफ चलती है। तो मुझे तो आना ही था, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। लेकिन लोगों को कि आपका किसी का कमेंट आया था कि अगर मेन पढ़ाई रीज़न था जाने का तो आगरा में अच्छे स्कूल्स हैं बहुत। तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई तो दे दिया था, लेकिन बताना तो मैं यही चाहूँगी कि वो जिस स्कूल में पढ़ता था वो भी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ आगरा ही था। पढ़ाई कर रहा था, ऐसे वैसे किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई कर रहा था। इनफैक्ट जब मैं बेंगलोर में थी ना, तो मैंने उसका ऑनलाइन एडमिशन करवाया था। उस समय हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी स्कूल्स की कि आगरा में बेस्ट स्कूल या अच्छा स्कूल कौन सा है। तो हमने उसका जिस स्कूल में करवाया था वो भी अच्छा ही स्कूल था, लेकिन जिसमें पढ़ रहा था अभी वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जब हम लोग आगरा से मतलब आगरा शिफ्ट हुए थे, उसके बाद जो हमारे जो बिल्डर थे जो हमारा घर बना रहे थे, उनके बच्चे, हमने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने स्कूल का नाम बताया था मुझे कि उसमें पढ़ रहे हैं उनके 2 बच्चे, एक शायद 6th में बच्ची पढ़ती थी और शायद 8th में बेटा था। फिर मैंने पूछा वहाँ पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, तो उन्होंने बोला पढ़ाई तो अच्छी होती है। मेरे हस्बैंड को मैंने अगले दिन ही भेजा वहाँ पे कि बात करके आओ अगर एडमिशन हो सके तो आप सोचिए हमने पूरी फ़ीस पे करी थी उसके पहले वाले स्कूल की, और हमने दोबारा से फिर वहाँ से नाम हटा के उसको इधर डाला, क्योंकि वो हमको बेस्ट स्कूल में ही उसको पढ़ाना था। ठीक है, तो एजुकेशन इतना कुछ वो नहीं था कि आगरा में उसको अच्छे स्कूल्स नहीं मिले या क्या, बट मेन ये था कि कहीं ना कहीं वो भी अपने डैडी को मिस करता था और मैं भी कब तक अकेले रहती। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं जितना खुश रहने वाले इंसान हूँ, लेकिन मैं रहती नहीं थी और मेरी तबीयत वगैरह भी आगरा में ठीक नहीं रह रही थी, क्योंकि कहीं पता नहीं मुझे क्यों आगरा सूट ही नहीं किया कभी भी। तो अब लेकिन जब से मैं आई हूँ मैं इतना काम कर चुकी हूँ, इतना मैंने काम किया, बट मुझे थकान लगती है, बट वीकनेस नहीं लगती। नहीं तो पहले मुझे ज़रा से काम में ऐसा लगता था जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है, लेकिन ऐसी वो शिकायत मुझे अब फील नहीं हो रही। कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में वो चेंज मैंने देखा। तो और दूसरी बात रही कि यहाँ क्यों आए, तो वही है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैंगलोर में भी मैं हस्बैंड वाइफ साथ रहते थे, फिर आगरा शिफ्ट हुए तो साथ ही शिफ्ट हुए, लेकिन हस्बैंड बीच में यहाँ आ गए तो मुझे भी आना ही था। ऐसे अकेले तो मैं ज़िंदगी काट भी नहीं लेती अपनी, ना वो काट लेते। तो ये है रीज़न, और कोई स्पेशल रीज़न नहीं है उसका हमारे यहाँ आने का। और वहाँ वैसे भी यहाँ से आगरा पास में है, हर 1.5 महीने 2 महीने में हम जब चाहे राउंड मार सकते हैं। इनफैक्ट हस्बैंड का अगर नहीं भी पॉसिबल होता है तो मेरा तो है, बिकॉज सैटरडे संडे बेटे की छुट्टी होती है, मैं कभी भी जा सकती हूँ बेटे को लेके, कभी भी आ सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं जस्ट अभी शिफ्ट हुई हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी हमारा जाना हो। लेकिन बाद में जब एकदम सेटल अच्छे से हो जाएंगे उसके बाद हम 1 महीने 2 महीने में कभी भी राउंड मार सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए गाइस, अब मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे बस ये डाउट क्लियर करना था आप लोग का। मेरे ख्याल से थोड़े बहुत लोगों को ये डाउट होगा, आधे लोगों को तो शायद नहीं भी होगा, उनको पता होगा क्या हिसाब है क्या नहीं है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।